नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। सबसे पहले तिवारी भैया की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, सर झुका के प्रणाम कि आप सभी महानुभाव जज साहब अर्णव भाई के मामले पे सुनवाई कर रहे हैं और जिस तरह की दलीलें दिए हैं जस्टिस चंचूड़ साहब, जिस तरह से बातें उन्होंने कहा है, उससे पता चला कि आज नहीं, सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से सर्वोच्च ही रहेगा। और जिस तरह से पूरे पॉइंट बाय पॉइंट बोला उन्होंने, जज साहब ने, हरीश साल्वे जी जो कि अर्णव भैया के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलील रखते गए और जज साहब ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिसको कि तिवारी भैया हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं जज साहब के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंचूड़ सिंह जी को, कि आपने जो कुछ बोला सर बिल्कुल सही बोला जज साहब, कि किसी भी विचारधारा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अर्णव गोस्वामी की जो विचारधारा है वो देश के खिलाफत नहीं है, ये आतंकवाद का मामला नहीं है, जज साहब ने कहा है। यानी चंचूड़ सिंह जी ने कहा कि ये आतंकवाद का मामला नहीं है, ये एक विचारधारा की बात है। अगर आपको विचारधारा पसंद नहीं है तो आप उस विचारधारा को देखिए ही मत। जज साहब ने यह भी कहा कि अगर पैसों की हेराफेरी है तो उसमें सुसाइड की बातें कहां से आती है। और सिर्फ आपने एक पेज पे लिखा हुआ उस पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? आपको इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस लगातार कपिल सिब्बल, जो कि महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के तरफ से अपनी वकालत को पेश कर रहे थे, और अर्णव गोस्वामी की तरफ से हरीश साल्वे जी जो कि वरिष्ठ वकील हैं, टैलेंटेड वकील हैं, उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, देश के बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं, लगातार जिस केस को छूते हैं उसमें जीत मिलती है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे कि अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, अर्णव गोस्वामी को उकसाया जा रहा है कि कुछ ऐसा अनर्थ कर ले, वो अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा है, अर्णव गोस्वामी को बोलने की आजादी से रोका जा रहा है। अर्णव गोस्वामी ने ऐसा कोई गलत नहीं किया है जिससे कि उसे उस तरह का कठोर दंड दिया जाए। जिस तरह से आपको मैंने देखा था कि पूरी तरह से पानी नहीं दिया जा रहा है, जूते पहनने नहीं दिया जा रहा है, बात करने नहीं दिया जा रहा है, वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम ऐसे सवालों पे उन्होंने, हरीश साल्वे जी ने अपने पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा है, हरीश साल्वे जी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ जी के सामने, कि अर्णव गोस्वामी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना प्रताड़ित किया जाए। जज साहब ने सारी दलीलें सुनी अर्णव गोस्वामी की और लगातार वो सुनते रहे हैं, बीच में उन्होंने ब्रेक भी लिया है। मैंने सोचा कि तिवारी भैया आप तमाम लोगों को अपडेट दे दें और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोटि कोटि धन्यवाद कर दें कि आपने हमारे दुख को सुना। और सुप्रीम कोर्ट हमारे माई बाप हैं, हम लोग तो एक छोटे मोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ कोई न्याय की बात कर सकते हैं, हमें किसी के पर्सनल लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो न्याय की बात करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, और न्याय की गुहार लगाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खटखटाते रहते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की धरती पे, खासकर अर्णव गोस्वामी के साथ, उसमें बहुत सारे उन्होंने कटाक्ष किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और बड़ी फटकार दी है। और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि विचारधारा मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको मुंह मोड़ लीजिए, जरूरत नहीं है कि आप उसी चैनल को देखें। और रही बात जिस मामले में अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, वो मामला उतना स्ट्रांग है नहीं। आपने कैसे तथ्यों को जोड़ लिया, इन तमाम चीजों पे लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी स्टेटमेंट रिलीज करते गई।
और पूछता गया कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है, जज साहब चंचूर सिंह जी ने कहा कि हां, अगर हमने इस मामले को अनदेखा कर दिया तो पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। हमने इस केस से मुंह मोड़ लिया तो जनता का जो विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, वो विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जनता जानती है कि हमें कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन कोर्ट में तुम्हें देख लेंगे। लोग बोलते हैं कि कोर्ट, हां कोर्ट है, चल कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि कोर्ट जानता है कि सच क्या है, गलत क्या है। इसीलिए आज चंचूर जी ने, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास न्यायालय पे बना रहना चाहिए और हमारे संदेश से हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, इन तमाम लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि न्याय कैसी दी जाती है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसीलिए तो लगातार उन तमाम अनदेखियों को, जो अनदेखी किया जा रहा है वहां में महाराष्ट्र की धरती पर, उन तमाम अनदेखियों का उजागर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और जो जनता की सोच थी, जो जनता की मांग है, जो जनता की बातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुखवाणी से कहा है कि अर्णव गोस्वामी कहीं गलत नहीं है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द अर्णव भैया जेल से बाहर निकलेंगे, बेबाक अंदाज से अपने प्रोग्राम को करेंगे। हम उस पल का इंतजार है कि तलोजा जेल के बाहर से अर्णव गोस्वामी विक्ट्री साइनेज करते हुए बाहर निकले। उस पल को देखने के लिए करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे हैं। शहर मोहल्ला गली में वो उस पल को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या पूछता है, भारत में आए, अपनी बातों को रखें। जो उनके साथ हुआ है घटना इन 4-5 दिनों में, उस घटना को शेयर करें, बताएं कि अंदर में कुकर्म क्या चल रहा है, पाखंड क्या चल रहा है, ड्रामा क्या चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी अपराध, इतनी बड़ी सजा, जिसके लिए नोचा नोची, सारे कानून ताक पर रख दिए गए। तो हम इंतजार कर रहे तिवारी भैया कि जल्द से जल्द अर्णव भैया तलोजा जेल से बाहर निकले और रिपब्लिक की टीम उनको रिसीव करे। और मैं जज साहब को, तिवारी भैया के टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने हमारी दर्द को सुना। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारी दर्द को सुना। आप ही सभी हमारे भगवान की तरह हैं। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तिवारी भैया का कोटि कोटि प्रणाम। हमें इंतजार रहेगा कि आज बेल मिल जाए। प्रणाम है सर, प्रणाम है आप सभी जज साहब को, प्रणाम है।